Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. आज हम किसकी बातचीत करने जा रहे हैं? आज की कॉन्वर्सेशन है एक नर्स और पेशेंट के बीच। नर्स पेशेंट को बताती है कि वो एक डॉक्टर को क्यों अवॉइड करती है। लेट अस स्टार्ट। पेशेंट टू नर्स। पेशेंट नर्स से कहता है, वाई डू यू अवॉइड दिस डॉक्टर? नर्स, वाई यू आस्क? Patient, because I noticed that when this doctor come you become nervous. Nurse, because he tease me. Tease होता है छेड़ना. Patient, I cannot believe he seem a gentleman. Nurse, he pop the question. Pop the question होता है शादी के लिए प्रस्ताव रखना, शादी के लिए प्रपोज करना. So he pop the question umpteen times. Umpteen times means many times. Patient, what wrong it? Nurse, आई नोट वॉन्ट मैरी. पेशेंट, कुड भी लगा सकते हो, मे भी लगा सकते हो. मे बहुत ज़्यादा फॉर्मल है. कुड मतलब कोई, दोनों का मतलब है कि कोई परमिशन मांग रहा है. कुड मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है विद हेजिटेशन. ये तो प्योरली परमिशन मांग रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है विद हेजिटेशन. सो नो रीज़न. नर्स, बिकॉज आई ऑलवेज चीट इन माई लाइफ. चीट मीन्स धोखा देना. पेशेंट, आई सॉरी नो अबाउट बट ऑल पीपल नॉट अलाइक मतलब एक जैसा. हाउ डज ही प्रपोज, क्योंकि वो बहुत बारी कर चुका है, तो हाउ डज ही प्रपोज यू? नर्स, एवरी टाइम अ ग्रीटिंग कार्ड सेंड एक्सप्रेस हिज फीलिंग, समटाइम्स सम गिफ्ट्स सेंड. पेशेंट, यहाँ मैं पेशेंट लिखना भूल गई 2-3 लाइनों में, तो मैंने PNP लिख दिया है. What you do those gifts? Nurse, they return. Patient, not feel bad? Nurse, how I know? Patient, he still अभी भी give gifts. Nurse, now not so frequently. अब उतनी बार नहीं जितना ही. Patient, then such nice gentlemen should not reject. Nurse, why on the earth? ये on the earth मैं आपको पीछे 1-2 वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ हैरानगी शो करने के लिए आ रहा है. यानी हमारा मेन सेंटेंस तो यही है कि वाई यू सो मच कंसर्न्ड. कंसर्न मतलब चिंतित. पेशेंट, बिकॉज आई एम हिज फादर. जल्दी से ब्लैंक्स को फिल कीजिए और फिर देखते हैं कि हमने कितना कुछ सीख लिया है. फ्रेंड्स, अब आपको सारे राज पता चल गए होंगे. लेट अस सी इंग्लिश में हमने कितना ठीक लिखा. पेशेंट नर्स से कहता है, वाई डू यू अवॉइड दिस डॉक्टर? तुम इस डॉक्टर को अवॉइड क्यों करती हो? नर्स, वाई आर यू आस्किंग? आप क्यों पूछ रहे हो? पेशेंट, बिकॉज आई हैव नोटिस्ड, क्योंकि मैंने नोटिस किया है, दैट व्हेन दिस डॉक्टर कम्स, जब ये डॉक्टर आता है, यू बिकम नर्वस, तुम नर्वस हो जाती हो. अब फिल इन द ब्लैंक्स में ज़रूरी नहीं है कि ब्रैकेट में जो वर्ब दिया उसमें कुछ चेंज करना ही करना है. अब यू के साथ बिकम ही आता है तो हम यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे. इट विल बी रिटन एज इट इज़. समटाइम्स अगर वर्ब ब्रैकेट में दिया हो तो उसके साथ टू भी लिखा होता है, यानी अगर यहाँ पर टू बिकम लिखा होता तब भी आंसर यही होता. मतलब ब्रैकेट में टू लिखा है तो डज नॉट मीन यू हैव टू यूज़ दिस टू इन योर आंसर. नर्स, बिकॉज ही टीजेज मी, क्योंकि वो मुझे तंग करता है, छेड़ता है. पेशेंट, आई कांट बिलीव इट, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ. आई कांट बिलीव ऑन इट नहीं होता, आई कांट बिलीव इट. ही सीम्स टू बी अ जेंटलमैन, वो लगता है कि एक शरीफ आदमी है. नर्स, ही हैज़ पॉप्ड अप द क्वेश्चन umpteen टाइम्स, वो बहुत बार शादी के लिए मुझे प्रपोज कर चुका है. पेशेंट, सो वट इज़ रॉन्ग इन इट? विद आता है, जैसे हम कहते हैं ना, वट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर इन आएगा. वट्स रॉन्ग इन इट? नर्स, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी, मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ. पेशेंट, कुड आई नो द रीज़न और मे आई नो द रीज़न? मे का मतलब आप परमिशन मांग रहे हैं, कुड मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं विद हेजिटेशन. मे आई नो द रीज़न, कुड आई नो द रीज़न, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? नर्स, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन चीटेड इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में हमेशा धोखा खाया है. ये पैसिव वॉइस है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब सिर्फ धोखा देना होता है, तो सब्जेक्ट ने नहीं दिया है, सो इट शुड बी पैसिव वॉइस. पेशेंट, आई एम सॉरी टू नो अबाउट इट, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जानकर, बट ऑल द पीपल आर नॉट अलाइक, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं. हाउ डज़ ही प्रपोज यू, क्योंकि वो उसको बहुत बार प्रपोज कर चुका है, तो वो कैसे करता है आपको प्रपोज. नर्स, एवरी टाइम अ ग्रीटिंग कार्ड इज़ सेंट, हर बार एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा जाता है.
एक्सप्रेसिंग, कॉमा के बाद जो लास्ट वाला नाउन है उसी की, अगर मोस्टली उसी की बात की जा रही है तो वी यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल ING। ग्रीटिंग कार्ड भेजा जाता है उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हुआ। समटाइम्स सम गिफ्ट्स आर ऑल्सो सेंट, तो कभी कभी कुछ गिफ्ट्स भी भेज दिए जाते हैं। पेशेंट, व्हाट डू यू डू विद दीज गिफ्ट्स, मैंने बाय मिस्टेक पहले दोज लिख दिया था क्योंकि वो अभी भी उसके पास आते हैं, वो अभी भी देता है, तो वी शुड बी यूजिंग दीज। सो व्हाट डू यू डू विद दीज गिफ्ट्स, तो तुम इन गिफ्ट्स का क्या करती हो। दे आर रिटर्नड, अब ये दे किसके लिए आया, गिफ्ट्स के लिए आया, तो पैसिव वॉइस है। सो दे आर रिटर्नड, पैसिव वॉइस जब भी आता है फर्स्ट टाइम मैनी स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड, और वो क्या करते हैं कि वर्ब चेंज कर देते हैं, ये जो ब्रैकेट में दिए इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। सो वो वापस कर दिए जाते हैं। डज़ ही नॉट फील बैड, क्या उसको बुरा नहीं लगता है। नर्स, हाउ डू आई नो, मतलब मैं कैसे जानती हूँ, मुझे क्या पता, इसका मतलब है कि मुझे क्या पता, या मैं कैसे बताऊँ, या मैं कैसे जानती हूँ। पेशेंट, डज़ ही स्टिल गिव यू गिफ्ट्स, क्या वो अभी भी तुम्हें गिफ्ट्स देता है। नर्स, नाउ अब नॉट सो फ्रीक्वेंटली, उतनी बार नहीं जितनी कि वो दिया करता था। यूज्ड टू, अब यूज्ड टू के बाद वर्ब यही है गिव, तो हमको वर्ब को रिपीट नहीं करना है, जितने वो दिया करता था अब वो नहीं देता है। पेशेंट, देन सच अ नाइस जेंटलमैन शुड नॉट बी रिजेक्टेड, तो ऐसे अच्छे शरीफ आदमी को रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। नर्स, वाई ऑन द अर्थ आर यू सो मच कंसर्न्ड, आप इतने कंसर्न्ड क्यों हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं, आप इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं। तो ये ऑन द अर्थ सरप्राइज, नर्स हैरान हो रही है ना कि मरीज़ को क्या पड़ी है कि वो इतनी चिंता शो कर रहा है या इतना इंटरेस्ट शो कर रहा है। पेशेंट, बिकॉज आई एम हिज फादर, क्योंकि मैं उसका फादर हूँ, उस डॉक्टर का। सो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, मज़ा भी आया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।